द्वारा भजन करो भगवान का। ये भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? जो उक्त है, उक्त माने कही गई, जो बताई गई है, इन्हें शास्त्रों में बताई गई। साधु आचार्य, शास्त्र साधु आचार्य तीनों के द्वारा जो सम्मत है उस प्रकार की भक्ति के द्वारा भजन करो, है ना। तो भक्ति जो है मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा भजन करता है लेकिन वो उक्त भक्ति नहीं है, यानी कही गई नहीं, बताई गई नहीं है, शास्त्र साधु आचार्यों के द्वारा जो अनुमोदित नहीं है भक्ति, तो कैसी होती है वह भक्ति? बताया गया श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पाता एव कल्पते। तो वो भक्ति भी जो है एकांत की जो भक्ति होती है तो वो उत्पात पैदा करती है, जो श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र विधि के बिना जो भक्ति होती है, अपने मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं तो वो जो है उत्पात पैदा करती है, तो उससे आपको शांति नहीं मिलेगी। तो जैसे प्राकृत सहजिया और दरवेश, सखी भेखी, ये सब जो है जो संप्रदाय हैं ये अपने को चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ बताते हैं, लेकिन हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने बिल्कुल बताया कि ये चैतन्य महाप्रभु से नहीं जुड़े हैं। तो ये अपने ढंग से भक्ति करते हैं, तो अपने ढंग से भक्ति करते हैं। तो हमारी भक्ति में सबसे ज़्यादा आवश्यक है 16 माला जप करना और 4 नियमों का पालन करना। तो ये लोग 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं और माला पर जप नहीं करते हैं और भक्ति करते हैं। तो कैसे भक्ति करते हैं? ये गोपी भाव की नकल करते हैं, गोपी भाव की नकल करते हैं, है ना। तो इस तरह से नकल करने से वो गोपी भाव थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। अगर गोपी भाव की नकल करना है तो हमारे मंदिर में जो कोई गोपी भाव हैं उनकी नकल करो। गोपी भाव जो है 16 माला जप करते हैं अच्छी तरह से, 4 नियम पालन करते हैं अच्छी तरह से, और जो है क्लास में बैठते हैं, मंगल आरती में आते हैं, तो गोपी भाव की नकल करना तो ऐसे नकल करो। तो उक्त भक्ति का मतलब यह है कि जो हमारे साधु आचार्य जो बताए हैं, प्रभुपाद ने जो बताई है, मतलब ये मधुसुंदर ने बताया ना, प्रभुपाद ने जो भक्ति बताई है इतनी, इससे अच्छी शक्तिशाली विधि और कोई नहीं हो सकती। जैसे मंगल आरती है, उसमें गुरुवष्टकम प्रार्थना बहुत शक्तिशाली, संसार दामनल बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। जो क्लास का नियम प्रभुपाद ने जो बनाया है बहुत शक्तिशाली है। नित्यम भागवत सेवया बहुत शक्तिशाली है, और 16 माला, कम से कम 16 माला का जप करना बहुत शक्ति है। 10 अपराधों से बच करके आप जाप करते हैं तो नाम में फिर सर्वशक्ति, भगवान की सर्वशक्ति है नाम में, तो बहुत शक्तिशाली विधि है ये। और फिर भगवान के बारे में बताया यह है कि परम ईशम, जो परम ईश्वर का भजन करना है तो उसमें जो है अदृष्ट श्रुत दूषणम, जो परम ईश्वर हैं उनमें जो है ना तो कोई दोष देखा गया और ना कोई दोष सुना गया। तो बाकी सब में दोष उन्होंने बताया, प्रहलाद महाराज ने सब में दोष बताया कि आप जो है पत्नी हैं और पुत्र हैं और पशु हैं और संपत्ति है, घर मकान है, और यहाँ तक कि जो ऊंचे पुण्यों के द्वारा जो लोग प्राप्त होते हैं उनमें भी दोष है, सब में दोष है, नष्ट हो जाते हैं। और इसमें दुख भी है, सुख के साथ दुख भी मिलता है और कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, तनाव पैदा होते हैं। लेकिन एक ही मतलब वस्तु है जिसमें ना तो कोई दोष देखा गया और ना कोई दोष सुना गया, और वो कौन है? परम ईशम, परम ईश्वर। तो कुछ लोगों ने उनके बारे में सुना है तो उन्होंने जो है उनके गुण ही सुने, दोष कभी सुना ही नहीं। श्रुति का मतलब वेद, तो वेद वर्णन करते हैं तो आप सुनते हैं, तो सुन करके भगवान को आप जो जानते हैं, तो वो जो है जिन्होंने भी सुना है तो उन्होंने बताया है कि कोई भी दोष उनके बारे में सुना नहीं गया, और जिन्होंने देखा है तो उन्होंने भी बताया है, उन्होंने भी कोई दोष भगवान के अंदर नहीं देखा। तो भगवान ही एक ऐसे वस्तु हैं जिनमें कि किसी प्रकार का दोष नहीं है, जो निर्मल, जैसे कहना निर्मला, ये जो लोग हैं वो सब जो है दूषित हैं या जो है मल है, उनमें निर्मल नहीं है ना। परंतु ये भगवान ही एक ऐसे हैं कि जिनके में जो है अनंत गुण हैं और गुणों का जो है अंत नहीं है, और दोष एक भी नहीं सुना गया, है ना। तो भगवान को जानने का तरीका है एक तो सुन करके कि आप सुनते हैं,
और जो है कोई व्यक्ति अगर देख लेता है तो भक्ति के द्वारा भगवान का दर्शन भी कर सकता है, भक्ति के द्वारा भगवान को जान भी सकता है। तो ये जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने भगवान के बारे में सुना है और भगवान को देखा है, तो वे सब उसी प्रकार से वर्णन करते हैं कि भगवान में कोई दोष नहीं है। और आप एक बार आप अगर भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो फिर आप जो है छोड़ेंगे नहीं। और वैकुंठ भी एक ऐसी स्थान है जहां आप जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। क्यों वापस नहीं आएंगे? क्योंकि आपको जो है वापस आने की इच्छा ही नहीं होगी, वापस आप नहीं आना चाहेंगे, हैं? तो स्वर्ग के स्थान है जितने भी हैं वहाँ भी बहुत तनाव है, स्वर्ग में भी बहुत तनाव है ना, और वहाँ से आपको निकाला जाएगा। तो वैकुंठ एक ऐसा स्थान है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, ना तो आपको निकाला जाएगा और ना आप निकलना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का दोष नहीं है। जो जाते हैं तो ना तो आना चाहते हैं और ना उनको जो है मतलब भगाया जाता है। तो ये जो है मतलब एकमात्र कार्य। तो प्रहलाद महाराज ने सब कुछ गिनाया कि सब में दोष है, हर चीज़ में दोष है, हर चीज़ में जो है तनाव है और चिंता पैदा होती है। लेकिन एकमात्र भगवान है और उनका धाम है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। हरे कृष्णा।